हमारी मॉडल टाउन में छोटी सी फ्रूट की रेडी है, तो हम लोग इतने परेशान हैं इस टाइम जिसका कोई हिसाब नहीं कि अगर आप नहीं जाइएगा ना बीजेपी के रैली में तो कल से इस जगह पे रेडी आप कांग्रेस से नहीं हमें पूरी लगा। उम्मीद है, कांग्रेस आएगी और वो गरीब आदमी की दाल रोटी चलाएगी। हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी आदमी हमें दाल रोटी नहीं कमाने खाने देगा तो हम लोग तो भैया रे फिर वहाँ पर अपने आत्महत्या ही करेंगे। जैसा कि एक आदमी हमारा पहले ही फांसी लगा के मर गया, कि हमारे लोगों का भागना दौड़ना बस का नहीं है। हमारे 4-4 ऑपरेशन हो गए, हम परेशान हो गए बिल्कुल ही। अब तो हम वहीं बैठ के अपनी दाल रोटी साल 2 साल कमाना चाहते हैं बस। अच्छा, आप बहुत पुराने हैं यहाँ के और बहुत पुराने तरीके से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या कभी ऐसी समस्या आई थी कि? हमारे साथ ज़िंदगी में कभी समस्या नहीं आई। एक बार समस्या आई थी 40 साल पहले, जो कि मेरे यहाँ पर किसी बदमाश ने गोली मार दी थी, आर पार हो गई थी। तो पुलिस डिपार्टमेंट के जो डीसीपी साहब थे उन्होंने मेरा सारा इलाज कराया। पुलिस डिपार्टमेंट ने ही सारा मेरे ऊपर पैसा लगाया और पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे को सारे कागज़ लिख के दिए और अपना कागज़ लेटर पैड लिख के दिया। कोई भी अधिकारी आता है, ये लेटर पैड दिखाओ, फ़ोन में मेरी बात कराओ। अब ना ये पुलिस डिपार्टमेंट से फ़ोन करना चाह रहे, ना ये उनसे बात करना चाह रहे हो, आके तोड़ फोड़ करते हैं, चल देते हैं। नहीं, अब जो 5 लाख या 2 लाख रुपया लेने की बात हो रही है कि वह 5 लाख रुपया मांगते हैं, 2 लाख रुपया मांगते हैं, उसके बाद भी काम नहीं कर रहे। नहीं, पैसा तो हमें प्रधानमंत्री ने 50,000 दिया है लोन, वो भी फ्रिज इन्होंने तोड़ दिया। प्रधानमंत्री का फ्रिज भी तोड़ दिया इन्होंने हमारा। जो हमारे को पैसा दिया गया वो भी इन्होंने 50,000 का हमारा नुकसान कर दिया। अब हमने नासरी से 30,000 फिर भी ब्याज पे लिया है। अब उसका हम 100 रुपये रोज़ दे रहे हैं, उसकी हम दाल रोटी अपने कमा रहे खा रहे हैं। अब ये नहीं कमाने खाने देंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारा एक आदमी फांसी लगा गया, हमारा भी यही काम हुआ और क्या। उम्मीद क्या लगता है आपको, कांग्रेस से उम्मीद है क्या? कांग्रेस से हमें पूरी उम्मीद है, कांग्रेस आएगी और वो गरीब आदमी की दाल रोटी चलाएगी। मेरा नाम है सोनू और हमारे पिताजी हैं विद्याराम जी। हमारी मॉडल टाउन में छोटी सी फ्रूट की रेडी है, तो हम लोग इतने परेशान हैं इस टाइम जिसका कोई हिसाब नहीं। कांग्रेस सरकार थी, 2014 में एक्ट बना तो हम लोग को बहुत ही खुशी मिली, ताकि हम लोग गरीबों के लिए कुछ काम होने लगा। इतने में बीजेपी आई और बीजेपी आने के बाद सारा काम सत्यानाश कर दिया। अब इतने बड़े अहदे के प्रधानमंत्री, इतना बढ़िया देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री होके इतनी ज़्यादा गरीबों के लिए गलत हिसाब किताब किया इन्होंने। कि क्या गलत क्या किया? गलत ये किए कि रेडी लगाने वाले को भी अधिकार है खाने कमाने का, अपना परिवार का पालन पोषण करने का, लेकिन इनके जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जैसे कि मान लो एलआई वगैरह, पार्षद वगैरह, आके उठा लेते हैं, ले जाते, प्रताड़ित करते हैं और इनको कमाने खाने नहीं दिया जाता है। एक्ट बनने के बाद इनको भी तो अधिकार है कमाने खाने का। जिसको देखो वही अपना मंथली के चक्कर में लगा रहता है। मंथली क्या, घूस की बात करें? हाँ बिल्कुल, लेते हैं एक एक रेडी वाले से, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, ऐसे उसके बाद क्या है, वो घूस लेके फिर आप लोगों को लगाने भी देते हैं या नहीं लगाते? वैसे ही चलता है। आती है गाड़ियाँ, उठाती है रेडी, चल देते हैं। तो इस बार के इलेक्शन में क्या मूड बनाया आपने? इस बार हम लोग ने मूड ये बनाया है कि भैया जिन्होंने एक्ट पास करवाया है उन्हीं को लाना है, क्योंकि जिन्होंने एक्ट पास करवाया है उनको लाने से हमारा बेनिफिट है। हमारा बेनिफिट ये है कि हमारा अधिकार वही दिला सकता है जिन्होंने एक्ट पास करवाया। 2014 में अजय माकन जी ने गरीबों के लिए एक्ट पास कराया और इस बार हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और यही हमारे को एक्ट के अनुसार हमारा अधिकार दिलाएगा और लाखों करोड़ों रेडी पटरी वालों का भला होगा। उनके बच्चे कमाएंगे, खाएंगे, सुख शांति से रहेंगे। ये जो सरकार है ये अशांति फैला रही है। ऐसा संदेह ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने राम मंदिर बना दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो है सबको जीने का सम्मान अधिकार सर एक बात बताइए, इनके पार्षद आते हैं हमारे को रेडी पे धमकी देते हैं कि आपको रैली में चलना है। हम बोलते नहीं जी, हम 1000 रुपये का मटेरियल लगा रखे हैं, 1200 का बेचेंगे, 1000 रुपये रकम होगी, 200 रुपये बच्चे खाएंगे। तो ये बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं जा पाएंगे सर, हमारी पर्सनली प्रॉब्लम है। तो ये बोलते हैं कि अगर आप नहीं जाइएगा ना बीजेपी के रैली में
तो कल से इस जगह पे रेडी आप नहीं लगाएंगे, इतना धमकाते हैं वो। तो ये अच्छा कहाँ से? अरे वो प्रधानमंत्री से क्या आप आस रखते हैं जो आप पढ़े लिखे हैं, आपको साइंस है इस चीज़ का, उस प्रधानमंत्री से क्या आस लगाएंगे जो कोई प्रॉब्लम को थाली चम्मच बजा के भगवाता हो? थाली चम्मच बजाने से कोई प्रॉब्लम भागता है, कोई बीमारी भागती है? हम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, दवाई खाएंगे, तभी ना प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। ये कहाँ की नीति है, ये कहाँ का साइंस है कि प्रॉब्लम आई है कोरोना काल, उसमें थाली चम्मच बजाइए और बीमारी भाग जाएगी? ये प्रधानमंत्री साहब की सोच है, बताइए। तो ये चीज़ तो इन सब चीज़ों से क्या अनुमान लगा सकता है कोई भी? तो आपको क्या लगता है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है या इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो आप लोगों को राहत मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। हमें पहले भी राहत था और अब आएगी तो अभी भी राहत मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका कारण है, ये सरकार गरीब से लेके अमीर से लेके मिडिल क्लास से लेके सबको बढ़िया हिसाब किताब से मैनेज करती है। और जो भाजपा की सरकार है सिर्फ उद्योगपतियों को ही उद्योगपतियों को ही देखती है, बाकी गरीब और मिडिल क्लास जनता को ये इग्नोर कर देती है। तो हमें तो इनसे बहुत उम्मीद है और इस बार सारी पूरे भारत की जनता की यही उम्मीद है कि राहुल साहब ही प्रधानमंत्री बने, ना कि मोदी जी। और ऐसा होना ही है, वैसा ही होगा। विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि जनता जनार्दन है। गवर्नमेंट से जनता नहीं है, जनता से गवर्नमेंट है। जनता ने जो निर्णय ले लिया तो वो स्पष्ट हो गया कि अपने निर्णय के अनुसार ही प्रधानमंत्री को चुना जाएगा।